यह हमारे लोनावाला टू भीमाशंकर हाइक का एक कंटिन्यूएशन वाला वीडियो है। यदि आप यहाँ नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। आइए इस वीडियो में कुसूर से भीमाशंकर तक के राउट बारे में जानें। हम दोपहर में कुसूर पहुँचे और फिर वहीं लंच किया। फिर हमने कुसूर से भीमाशंकर तक अपनी पैदल यात्रा शुरू की। इस मार्ग पर अनेक जलप्रपात हैं। साथ ही इस मार्ग पर कई ऐतिहासिक मंदिर और पौराणिक स्थान हैं। हम रात में पदरवाड़ी पहुँचे। हमने देर रात का खाना और सुबह का नाश्ता एक ही जगह पर किया। फिर हम पदरवाड़ी से भीमाशंकर की ओर चल पड़े। कुसूर से भीमाशंकर का मार्ग इस प्रकार है। कुसूर से तल्पदेवी, तल्पेवाड़ी से वंद्रेखिंड, वंद्रेखिंड से पदरवाड़ी, पदरवाड़ी से खेतोबा मंदिर, खेतोबा मंदिर से येलवाली गावी, येलवाली गांव से कमलजय, कमलजय से गुप्त भीमाशंकर, गुप्त भीमाशंकर से भीमाशंकर। रास्ते में हमने पांडव कुओं को देखा है। कहा जाता है कि इन 5 कुओं का निर्माण 5 पांडवों ने किया था। अगले कुछ मिनटों में हम गुप्त भीमाशंकर तक का मार्ग देखेंगे। आप एक ही पगडंडी पर 2 बार जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक ही रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने लूप ट्रेल्स को कभी पसंद नहीं किया है। वे आपको वापसी की यात्रा के आनंद से लूटते हैं। मैं महान आउटडोर देखने की उम्मीद में लंबी पैदल यात्रा पर जाता हूँ, लेकिन ज्यादातर समय अपने सिर में खो देता हूँ। मुझे वह क्षण पसंद है जब आप पिछले 10 मिनट के लिए स्नैप करते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि आप प्रकृति का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा बन गए हैं। जाने के योग्य किसी स्थान के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। नए अनुभवों के बिना हमारे अंदर कुछ सो जाता है। स्लीपर को जागना चाहिए। लंबी पैदल यात्रा जीवन की तरह है। यात्रा के लिए आपको केवल एक पैर दूसरे के सामने रखना होगा, बार बार। और अगर आप अपने आप को पूरे ट्रैक में मौजूद रहने का मौका देते हैं, तो आप हर कदम पर सुंदरता देखेंगे, न कि केवल गंतव्य पर। मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में मैं लंबी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। लंबी पैदल यात्रा के दुष्प्रभावों में पसीना, उत्साह और सामान्य अजीबता शामिल है। यदि आप बिना किसी बाधा के रास्ता खोज सकते हैं, तो यह शायद कहीं नहीं जाता है। एक दिन की सैर के बाद सब कुछ अपने सामान्य मूल्य से 2 गुना हो जाता है। हमने यहाँ तेंदुए के पैरों के निशान देखे। खेतोबा मंदिर में हमने कुछ मिनट का विश्राम किया। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और कई झरनों से घिरा हुआ है। वहां अनुसरण न करें जहां रास्ता ले जा सकता है। इसके बजाय वहां जाओ जहां कोई रास्ता नहीं है और एक निशान छोड़ दो। निशान न केवल उत्तर और दक्षिण की ओर जाता है, बल्कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तक जाता है। इस हाइक के दौरान हमने कई गांवों,
वाटर क्रॉसिंग और पहाड़ों को पार किया। एक गांव का मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। अंत में हम गुप्त भीमाशंकर पहुँचे। गुप्त भीमाशंकर पर पूर्ण वीडियो लिंक के लिए विवरण की जांच करें।